कक्षा 9 एक्सरसाइज 13B का पहला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा तथा 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नागण मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा ज्ञात करना है इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये। तो ये डिब्बा की लंबाई कितनी दी है 1.5 मीटर। डिब्बा की लंबाई है 1.5 मीटर। इसको जल्द से प्रदर्शित करें। डिब्बा की लंबाई कितना है 1.5 मीटर। डिब्बा की चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे 20 से। डिब्बा की गहराई बराबर 65 सेंटीमीटर। 65/100 बराबर मीटर क्या हो गया ये बराबर 0.65 मीटर। डिब्बा की लंबाई है 1.5 मीटर। डिब्बा की चौड़ाई है 1.25 मीटर। डिब्बा की गहराई है 65 सेंटीमीटर अर्थात 0.65 मीटर। डिब्बा की लंबाई है एक आयताकार डिब्बा है जो घनाभ के आकार का बनेगा, जो ऊपर से क्या है खुला हुआ है। डिब्बा की लंबाई दिया है यल बराबर 1.5 मीटर। डिब्बा की लंबाई 1.5 मीटर। डिब्बा की चौड़ाई दी है 1.25 मीटर। डिब्बा की चौड़ाई भी हो गया 1.25 मीटर। डिब्बे की ऊंचाई दी है h दिया है। ऊंचाई या गहराई डिब्बे की कितनी दी है 0.65 मीटर। डिब्बे की गहराई है 0.65 मीटर। गहराई यहाँ किसका काम करेगी ऊंचाई का काम करेगी। तो डिब्बे की ऊंचाई या गहराई कितना दी है 0.65 मीटर दिया है। पहला इसमें ज्ञात करना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। पार्ट ए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। डिब्बा कैसा होगा घनाभ के आकार का हो गया। डिब्बा ऊपर से क्या है खुला हुआ है। तो डिब्बे का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है 2 × LB + BH + HL। 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो 2 × LB + BH और प्लस HL माइनस इसमें से ऊपर वाला पृष्ठ क्या है खुला हुआ है। डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यल गुणे बी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। सबका मान रखा जाए 2 × यल का मान किसके बराबर है 1.5 मीटर। यल बराबर दिया है 1.5 मीटर। बी बराबर दिया है 1.25 मीटर प्लस बी का मान है 1.25 मीटर। एच का मान या गहराई इसकी है 0.65 मीटर प्लस 0.65 गुणे यल का मान है 1.5 माइनस इसमें से घटेगा क्या लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर। 2 × गुणा करें 1.5 का गुणा करें 1.25 से 15 × 5 = 75 के 5 होगा। हासिल कितना आएगा 7 आ गया। फिर देखो 15 × 30 और 30 और 7 37 हो गया। 30 7 37 हासिल कितना आ गया 3 आ गया। 15 करना 15 3 कितना हुआ 18।
15 3 18। कितने अंक बाद दशमलव रहेगा? 1 2 3 अंक, 1 2 3, 1.875 आ गया। प्लस गुणा करना है 1.25 का गुणा 0.65 से। 1.25 का गुणा करते हैं, 1.25 गुणे 0.65, बचा हम 25 हुआ, 5 दूनी 10 2 12 हो गया, 5 का नम 5 1 6, 6 पंचे 30 हुआ, 6 दूनी 12 12 3 15, 6 का नम 6 1 7 हो गया। यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 5 11, यहाँ 7 1 8 हो जाएगा। 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसका गुणनफल आएगा 0.8125 प्लस 15 बचे 75 के 5, 15 छक्का 90, 90 में 7 जोड़ हो जाएगा 97। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक बाद, तो 0.975 आएगा। माइनस 1.5 का गुणा 1.25 से करना है, 1.875 आएगा। इसको जोड़ लें, 1.875 में जोड़ना है 1.875 प्लस 0.8125 प्लस 0.975 जोड़ लेते हैं। 5 यहाँ उतरेगा, 5 5 10 2 12, हासिल कितना 1 हुआ, 7 7 14 1 15, हासिल 1 16 हो गया, 8 8 16 और 9 25, 1 हासिल कितना हो गया 26 हो गया, 1 हासिल 2 बराबर कितना है 3.6625। यहाँ 2 गुणे 3.6625 माइनस 1.875, 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10 हुआ, 2 दूना 4 1 5 हो गया, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13 हुआ, 2 3 6 1 7 हुआ, माइनस 1.875 घटाना क्या है 7.325 में से हमको घटाना है 7.325 में से घटाना है 1.875। यहाँ आएगा 0, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 12 में से 7 निकालोगे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ सुधार ले 12, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा। यहाँ आएगा 5.450 अथवा 5.45 वर्ग मीटर। यहाँ लिख देते हैं डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल बराबर 5.45 वर्ग मीटर। 5.45 वर्ग मीटर। दूसरा पार्ट दिया है, इस शीट का मूल्य ज्ञात करना है जब 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपये। दूसरा पार्ट, 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना दिया है? 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य बराबर 20 रुपये। तो कितना वर्ग मीटर लगा है? 5.45 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का जब 20 रुपया है तो 5.45 वर्ग मीटर का मूल्य कितना होगा? 20 से इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 5.45 वर्ग मीटर शीट का मूल्य बराबर होगा 5.45 गुणे 20 0 2 पंचे 10, 2 चौक 8 9, 2 पंचे 10, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बराबर 109 रुपया। 109 रुपया। तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल आया 5.45 वर्ग मीटर और उस शीट का मूल्य आया 109 रुपया। एक्सरसाइज 13B का दूसरा क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करवाना है
अगर 1 वर्ग मीटर का रुपया है 7 रुपया 50 पैसा, तो कितना रुपया लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं। देखिए दिया है कमरे की लंबाई कितनी दी है 5 मीटर। कमरे की लंबाई बराबर, कमरे की लंबाई बराबर 5 मीटर। कमरे की लंबाई कितनी है 5 मीटर। कमरे की चौड़ाई बराबर, कमरे की चौड़ाई बराबर 4 मीटर। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से। कमरे की ऊंचाई कितनी दी है 3 मीटर। कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। इसको S से प्रदर्शित करेंगे। L हो गया 5 मीटर, B हो गया 4 मीटर, H हो गया 3 मीटर। तो प्रश्न है कमरे की दीवार, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, कमरे के चारों दीवारों का कमरे की चारों दीवारों का, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर ये होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर देखो दीवार के साथ साथ छत का भी सफेदी करवाना है, तो छत की लंबाई क्या होगी, छत कैसा होगा, कमरे की लंबाई के बराबर होगा और छत की चौड़ाई भी कमरे की चौड़ाई के बराबर होगा। तो लंबाई कितनी, कमरे की छत की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर। तो छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सफेदी जितना कराना है उस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 इंटू L धन B गुणे H प्लस L इंटू B हो जाएगा। मतलब छत का क्षेत्रफल धन कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो सफेदी करवाने वाले या सफेदी किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल धन छत का क्षेत्रफल, धन छत का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है 2 इंटू L धन B और गुणे H। छत का क्षेत्रफल L गुणे B, L इंटू B है। सबका मान रख दिया जाए। 2 इंटू L का मान कितना है 5 है, B का मान कितना है 4 है, इंटू H का मान 3 है, प्लस L का मान 5 है, B का मान 4 है, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा। 2 5 4 9 हुआ और गुणे 3 और 5 20 हो गया। यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 18 तिया 54 हो गया और प्लस 20, 54 में 20 जोड़ो कितना आ जाएगा 74 बराबर 74 वर्ग मीटर। तो कुल जितने भाग का हमें सफेदी कराना है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 74 वर्ग मीटर आ गया। तो इस पर कितना खर्च लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च है 7 रुपया 50 पैसा। 1 वर्ग मीटर सफेदी करवाने का खर्च या व्यय बराबर 7 रुपया 50 पैसा। 7 रुपया 50 पैसा। तो हमें कितना वर्ग मीटर सफेदी करवाना है 74 वर्ग मीटर। तो 74 वर्ग मीटर सफेदी करवाने का व्यय या खर्च हो जाएगा। 74 को किससे गुणा कर दिया जाए
74 गुणे 7.50। 74 का गुणा करना है 7.50 से, तो यहाँ 0 0 5 हो 20 हुआ, 5 से 35, 5 हो 20 के 0 हासिल आया 2 हुआ, 5 से 35 2 37 हो गया, 7 चौक 28 हुआ, 7 चौक 28 और 7 7 49, 49 में 2 जोड़ो 49 1 50 51 हो गया, यहाँ 0 0 8 7 15 हुआ, 3 1 4 1 5 हो गया, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बराबर आया 555 रुपया। तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा 555 रुपया, 555 रुपया कुल खर्च लगेगा। प्रश्न संख्या 3 है, किसी आयताकार हाल के फर्श की परिमाप 250 मीटर है, यह 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। आयताकार हाल के फर्श का परिमाप कितना है 250 मीटर। तो आयताकार हाल के फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर। ठीक है, इसके साथ साथ दिया 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत बराबर कितना रुपया है 15,000 रुपया। अब चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करें 10 रुपये से उसको भाग कर दें, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है ये मिल जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल होगा 15,000 रुपया लगा है कुल, इसको हम 10 से भाग करें तो आएगा कितना 1,500 वर्ग मीटर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया 1,500 वर्ग मीटर है। अब देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये बराबर किसके होगा 1,500 के बराबर होगा। 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये बराबर हुआ 1,500। 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई बराबर होता है परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है 250 मीटर दिया है। तो 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं परिमाप गुणे ऊंचाई बराबर 1,500 वर्ग मीटर। तो परिमाप कितना है 250, तो 250 गुणे ऊंचाई बराबर 1,500। तो यहाँ से ऊंचाई बराबर हो जाएगा, हाल की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 1,500 बटे 250। ये 0 इससे कैंसिल हुआ, यहाँ से ऊंचाई बराबर 150 बटे 25 हुआ, 25 और 5 15, 5 6 30। तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया 6 मीटर।
तो हाल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। हाल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। हाल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर।